हाय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा स्केलेटन सिस्टम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि जो हमारी बोन्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उनके बेस पर, और उसके अलावा जो बोन के फंक्शन हैं, जो बोन के सेल्स हैं, उनके बेस पे बताया हुआ है। जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें हम जो बोन का क्लासिफिकेशन करेंगे वो नंबर के बेस पे करेंगे कि हमारी बॉडी में जो है वो टोटल कितनी बोन्स होती हैं, उनको किस किस पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारी बॉडी में नॉर्मली 206 बोन्स होती हैं एडल्ट में, और हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सिल स्केलेटन, और जो सेकंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें नॉर्मली 80 बोन्स होती हैं, और उसमें स्कल की बोन होती है, उसमें ऑडिटरी की बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेक्स, ये बोन होती हैं। जो अपेंडिकुलर सिस्टम होता है उसमें टोटल 126 बोन होती है। उसमें अपर लिम, लोअर लिम और पेल्विक गिर्डल, इन तीनों को मिला के उसमें आती हैं 126 बोन। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। जो एक्सियल स्केलेटन जो हमारा होता है उसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं, और उसमें जो 80 बोन्स में फर्स्ट जो है क्रेनियम होती है। क्रेनियम में 8 बोन्स हैं, और जो हमारा फेस है, जो हमारी इसमें टोटल मिला के जो फेशियल बोन है उसमें 14 बोन है, और दोनों को मिला देंगे तो हमारी टोटल जो बोन बनेंगी क्रेनियम की वो 22 बोन्स इसमें होगी। नेक्स्ट जो हमारा हाइड बोन इसमें 1 होती है, और ऑडिटरी ऑसिकल्स इसमें 6 बोन होती हैं, और जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा उसमें होती है टोटल 26 बोन। उसके बाद स्टर्नम में 1 स्टर्नम होता है, और 26 उसमें रिब्स होती हैं। इन दोनों को मिला के जो बनती है वो 25, और जब सारी को हम इसको टोटल करेंगे तो वो 80 बोन में हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। इसमें जो अपर लिम्ब है उसमें 64 बोन्स होती हैं। जो लोअर लिम्ब है उसमें 60 होती है। पेल्विक जो ग्रिडल है उसमें 2 बोन्स होती हैं, और टोटल जो बोन मिला के हो गया इसमें जो अपेंडिकुलर हमारा सिस्टम है ये 126 बोन से मिलके बना हुआ है। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारा एक्सियल सिस्टम और स्केलेटन है उसमें क्या कौन कौन से इसमें आते हैं। इसमें आता है हमारा स्कल, और इसको बोलते हैं क्रेनियम प्लस फेस। इन दोनों को मिला के इनकी हम बोन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है बोन, जो क्रेनियम की हमारी बोन्स होती हैं। क्रेनियम में हमारा जो फ्रंटल बोन है वो 1 होती है। जो पैरिटियल बोन है वो इसमें 2 होती है, और इसके बाद जो इसमें टेम्पोरल बोन है वो 2 होती है। फ्रंटल जो बोन होती है वो हमारे फोरहेड की बोन होती है, जिसमें ऑर्बिटल कैविटी होती है के पार्ट होते हैं, और उसमें जो सूचर हैं उनका फ्रंटल का कंट्रोल होता है, और पेरिटियम बोन को जोड़ने का काम करता है। जो पेरिटियल बोन होती है ये बोन्स स्कल की साइड में पाई जाती है, जो रूफ बनाती हैं, उसकी छत बनाती हैं, और ये आपस में सैजिटल सूचर के द्वारा जुड़ी होती है। फ्रंटल बोन से कोरोनल सूचर से ये
जुड़ी होती है। जो टेम्पोरल बोन होती है, टेम्पोरल बोन हेड के दोनों साइड में पाई जाती है। ये पैरिटियल, ऑसिपिटल, सिफिनॉइड, जाइगोमेटिक बोन्स के साथ इमूवेबल जो मूव नहीं करती वो जॉइंट्स बनाती है। और टेम्पोरल के जो हैं 3 पार्ट होते हैं, स्क्वामस पार्ट, मेस्टोइड पार्ट और पार्टियस पार्ट। इन तीनों पार्ट से ये बिल के बनती है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा ओसिपिटल बोन। ये भी क्रेनियम का पार्ट है। जो ओसिपिटल बोन है ये हमारे हेड के पीछे पाया जाता है और इसको हम बेस बोलते हैं। ये पैरिटियल, टेम्पोरल, सिपिनोइड के साथ इमूवेबल जॉइंट बनाती है, उससे जुड़ी होती है। और वर्टिब्रा होती है हमारी, वो कोलम की फर्स्ट बोन के साथ में जुड़ी होती है, जिसको एटलस कहते हैं। इसमें एक लार्ज होल पाया जाता है जिसे फोरामेन मंगम कहते हैं, जिससे कि स्पाइनल जो कॉर्ड है उसकी क्रेनियन कैविटी में पाया जाता है। इसके बाद जो अगली बोन का नाम है सिपिनोइड बोन होता है। सिपिनोइड 1 बोन होती है। यह सिपिनोइड बोन जो है स्कल के बेस के पीछे वाले जो पार्ट है वहाँ पाई जाती है और यह ओसिपिटल, टेम्पोरल, पैरिटियल, फ्रंटल बोन से जुड़ी होती है। सिफिनोइड बोन में जो एयर साइनस पाए जाते हैं वो नेजल कैविटी में जाके ओपन होते हैं। इसके बाद है एथेनोइड बोन। जो एथेनोइड जो हमारा बोन होता है ये स्कल के बेस के आगे वाले पार्ट में पाया जाता है और ये ऑर्बिटल कैविटी बनाने में हेल्प करता है। एथेनोइड बोन नेजल सेप्टम और नेजल कैविटी बनाने में हेल्प करता है। इसमें 2 प्लेट पाई जाती है, सेरिब्रिफॉर्म प्लेट और परपेंडिकुलर प्लेट। जो सेरिब्री प्लेट कैविटी होती है वो रूफ बनाती है, छत बनाती है, और परपेंडिकुलर प्लेट जो है नेजल के सेप्टम के ऊपर वाले पार्ट को रखने में मदद करती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा बोन्स ऑफ फेस। हमारे जो फेस हैं उसमें कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। फेस में जैसे लैटिन में मोस्टली 13 बोन्स होती हैं। उसमें जाइगोमेटिक जो बोन्स है जिसको हम चिक बोन्स भी बोलते हैं वो 2 होती हैं। जो मैक्सिलरी वो है वो 1 होती है और नेजल जो बोन है वो 2 होती है। जाइगोमेटिक जो बोन है ये बोन जो चिक को बनाने का काम करती है और ऑर्बिटल कैविटी का फ्लोर बनाती है। ये मैक्सिला, टेम्पोरल बोन, सिफिनोइड बोन और फ्रंटल बोन से जुड़ी होती है। इसके बाद है मैक्सिला। मैक्सिला को बोलते हैं अपर जा बोन, ऊपर के जो बोन होती है। इसमें 2 बोन से ओरिजिनेट होती है ये, और बट ये बर्थ से पहले एक बनती है और बाद में दूसरी बनती है। ये अपर जा जो हमारा जबड़ा ऊपर वाला होता है उसमें पाई जाती है। इसमें एयर साइनस होते हैं जिसे हम मैक्सिलरी साइनस भी कहते हैं। नेजल बोन्स में 2 स्मॉल फ्लैट बोन्स होती हैं जो नोज का ब्रिज बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है लैक्रीमल बोन्स। लैक्रीमल बोन जो है ऑर्बिटल कैविटी में पाई जाती है, उसको बनाने का काम करती है। नेजो लैक्रीमल डक्ट पाई जाती हैं इसमें, जो हमारे जो ईयर्स में से टीयर्स निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, उसको लेकर ये नीचे आती है। इसका जो शेप होता है वो फिंगर नेल की तरह होता है। फिंगर जो नेल होती हैं उसकी तरह से होता है। अगला जो पॉइंट है इसमें वह वोमर जो है एक फ्लैट पतली बोन से मिलकर बनता है जो नेजल सेप्टम को बनाने में मदद करता है और ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट है पैलेटाइन। ये पैलेटाइन जो है ये 2 एल शेप्ड के बोन्स होते हैं जो कि नेजल कैविटी बनाने में हेल्प करते हैं। इनका हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है वो हार्ड प्लेट का पोस्टीरियर पार्ट बनाने में हेल्प करता है ये। इसके बाद है मैंडिबल जो है यह स्कल की एक बोन होती है जो मूवेबल बोन होती है। यह खाना खाते समय मैस्टिकेशन यानी कि चबाने का जो काम है उसमें हेल्प करती है। इसके बाद इसमें जो अगला पॉइंट है वो है
हाइड बोन एक जो है हॉर्स शू शेप की बोन होती है जो कि लैरिंग्स के ऊपर और मैंडिबल के नीचे पाई जाती है। किसी और बोन से जुड़ी नहीं होती है। यह टंग और टंग की जो बेस है उसको अटैचमेंट करने का काम करती है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है इसमें उसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कुल 33 डिफरेंट टाइप्स की मूवेबल बोन से मिलके बना होता है और वर्टिब्रल कॉलम को हम बैकबोन भी कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में जो है 24 इरेगुलर बोन्स होती हैं जिसमें जिसमें होती है सेक्रम 5 बोन्स भी जुड़ी होती हैं और 4 कोक्सी होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा उसको हम बोलते हैं कि एक एक के बारे में इनको हम यहाँ पर हम इसकी स्टडी करेंगे। इसमें हमारा जो है एक इरेगुलर बोन्स होती हैं 24, जिसमें जो हमारी सर्विकल हैं वो 7 होती हैं, थोरेसिक जो हैं 12 होती हैं और लंबर जो हैं वो 5 होती हैं। जो हमारी 7 हैं वो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है जो सबसे ऊपर पाई जाती हैं और नेक को बनाने का काम करती हैं। सबसे पहले ये सर्विकल वर्टिब्रा को हम एटलस बोलते हैं और सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा को एक्सिस बोलते हैं। और जो बाकी हमारी जो वर्टिब्रल बोन्स होती हैं उनके मुकाबले सबसे छोटी होती है। जो थोरेसिक होती हैं वो 12 होती हैं नंबर में। हमारी बॉडी की चेस्ट और थोरेक्स को बनाने में ये हेल्प करती हैं। और ये जो बोन हमारी सर्वाइकल बोन होती हैं थोड़ी सी ये बड़ी होती है और बॉडी के हार्ट के आकार की ये होती है। लंबर इसमें हमारी 5 होती हैं। जो बोन हमारी बॉडी के किडनी के आकार की होती है और ये जो वर्टिब्रा हैं सबसे बड़ी वर्टिब्रा होती हैं। हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है उसके वेट को ये सपोर्ट करती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी सेक्रम जो हैं वो 5 होती हैं। सेक्रम जो है हमारी जो 5 बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं और जुड़कर ये एक सेक्रम बनाती है। सेक्रम जो है ये हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है 5th लंबर वर्टिब्रा से जुड़ा होता है और साइड में इलियम होता है। इलियम से ये जुड़कर सैक्रोइलिक जॉइंट बनाती है। सेक्रम के नीचे कोक्सी से जुड़ी होती है जिसमें फोरामिना पाया जाता है। इसमें से नर्व हमारी पास होती हैं। इसके बाद कोक्सी जो है वो 4 बोन से मिलके बनी होती है जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। सेक्रम के टिप से जुड़ी होती है और यह सबसे छोटी बोन होती है। सर्वाइकल जो है इसमें C1 से लेके C7 तक होती है। थोरेसिक वर्टिब्रा जो है ये T1 से लेके T12 तक होती है। लंबर जो वर्टिब्रा है वो L1 से लेके L5 तक होती है और जो हमारी सेक्रल वर्टिब्रा हैं उसमें 5 होती हैं जो सारी आपस में जुड़ी होती हैं। कॉक्सी जो है उसमें 4 बोन होती हैं और जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। उसके बाद है फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है इसके फीचर्स क्या होते हैं। इसमें इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क होती हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे 2 लाइन में। 2 पास में वर्टिब्रा एक दूसरे को इंटरवर्ल डिस्क के साथ सेपरेट करती हैं। यह फाइबर और कार्टिलेज से बनी हुई होती है और यह सर्टिकल रीजन को थिन होती हैं, बिल्कुल पतली होती हैं और लंबर रीजन से ये थिक होती हैं। यह हमारी बॉडी में शॉक को एब्जॉर्ब का काम करती हैं और वर्टिब्रल कॉलम को ये क्या करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, उसको ये फ्लेक्सिबल करेंगी। ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको प्रोटेक्शन देता है। ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको प्रोटेक्शन करने का काम करती है। उसके बाद इनका जो मूवमेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम का जो मूवमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वह फ्लेक्सिन में होता है और इसमें लेटरल फ्लिक्शन होता है, रोटेशन होता है, ये घूमता है और एक्सटेंशन
एक्सटेंशन का मतलब पीछे झुकना होता है, फ्लिक्शन का मतलब आगे झुकना होता है, लेटरल फ्लिक्शन का मतलब साइड में झुकना होता है, और रोटेशन का मतलब गोल घूमना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा थोरेसिक केज है। थोरेसिक केज मतलब एक पिंजरे की तरह होती हैं जिसमें स्टर्नम 1 होता है और जो हमारे रिब्स होते हैं वो 12 पेयर्स होते हैं और उसमें थोरेसिक वर्टिब्रा जो हैं वो 12 होती हैं। इनसे मिलके हमारा थोरेसिक केज बनता है। इसके बाद इसमें स्टर्नम के बारे में बात करेंगे। स्टर्नम जो है हमारा वो 3 पार्ट से मिलके बनता है। इसमें आता है मैनुबेरियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस, ये 3 आता है इसमें। जो मैनुबेरियम होता है ये हमारा अपरमोस्ट सेक्शन है, ये क्लेविकल से जुड़ा होता है और पहले से जो 2 पेयर हैं रिब के उनके साथ होता है। बॉडी स्टर्नम के बीच का पार्ट होता है, सेंटर पार्ट होता है और इसमें 11 पेयर से जुड़ा होता है। जिफॉइड प्रोसेस जो हमारा वो प्रोसेस होता है जो यह स्टर्नम की टिप होती है और ये डायफ्राम और एंटीरियर जो एब्डोमिनल वाल है उसको ये अटैच करता है। इसके बाद रिब्स हैं। रिब्स जो हैं हमारी फ्लैट बोन से मिलके बनी होती हैं और इसमें जो थोरेसिक केज है इसमें 12 पेयर्स होते हैं। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जो इसमें 3 टाइप्स की जो इसमें मेनली इसमें बोन होती है, एक ट्रू रिब्स, दूसरी होती है फॉल्स रिब्स और उसके बाद होती है फ्लोटिंग रिब्स। ये दो तीन तरह की इसमें रिब्स होती है। ट्रू रिब्स का मतलब होता है कि जो फर्स्ट 7 जो हमारे पेयर्स हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं और ये कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा भी इनमें जुड़ा होता है। यानी कि ट्रू रिब्स वो रिब्स होती हैं जो डायरेक्टली इसके जो हमारे जो स्टर्नम है इसके साथ में ये जुड़ी होती हैं, उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। इसके बाद आता है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स का मतलब होता है कि जो 8, 9 और 10 हमारे पेयर्स होते हैं उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। इनके कारण इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये जो रिब्स होती हैं ये ऊपर वाली रिब्स के साथ में जुड़ी होती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स वो रिब्स होती हैं जो मूव नहीं करती हैं और रिब्स के बीच के जो रिब्स के जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स हम कहते हैं क्योंकि ये किसी के साथ में अटैच नहीं होती हैं, ये एक तरह से तैरती रहती हैं। जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो रिब्स हमारी मूव नहीं करती हैं। रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है जिसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं वो मूव करती हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस को हम अंदर लेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, उस वक्त जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं। उसके कारण जो रिब्स होती हैं और स्टर्नम होते हैं वो अपवर्ड को आते हैं, थोड़ा ऊपर को आते हैं और थोड़ा सा मूवमेंट होता है जिसे हम थोरेसिक कैविटी की कैपेसिटी को बढ़ना बोलते हैं। और जैसे हम सांस को छोड़ते हैं वैसे ही वो थोड़ा नीचे चला जाता है। थोरेसिक वर्टिब्रा, इसमें जो लास्ट पॉइंट है ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि थोरेसिक वर्टिब्रा क्या होती है। तो हमारा जो ये टॉपिक था इसमें हमने वर्टिब्रा के बारे में बताया है और जो हमारा जो केज है, जो पिंजरा है हमारी बॉडी का, जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसके बारे में हमने आपको इसको बताया है। थैंक यू बच्चों।